नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो है वो कंप्लीट देखिएगा। तो शुरू करते हैं। विशेषण आप सबको पता ही है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो विशेषण के अंतर्गत गुण आता है, विशेषण के अंतर्गत दोष आता है, विशेषण के अंतर्गत रंग आता है, विशेषण के अंतर्गत आकार प्रकार आते हैं। जैसे कि 1 किलो चीनी लाओ। 1 किलो चीनी लाओ। तो यहाँ पे जो 1 किलो है, ये 1 किलो क्या है? विशेषण है। और ये 1 किलो चीनी के बारे में बता रहा है, और चीनी यहाँ पे संज्ञा है। तो 1 किलो चीनी लाओ। तो ये 1 किलो है ना, ये पूरा क्या है? विशेषण है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से इसमें से विशेषण कौन सा है? आपको ऑप्शन में देगा 1, ऑप्शन में देगा 1 किलो, ऑप्शन में सी में देगा लाओ, ऑप्शन डी में देगा चीनी। तो चीनी के बारे में तो ये बता ही रहा है। तो चीनी के बारे में जब बता रहा है तो 1 किलो क्या है यहाँ पे? विशेषण होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सफ़ेद गाय कम दूध देती है। अब बताओ इसमें विशेषण क्या है? सफ़ेद गाय कम दूध देती है। तो यहाँ पे जो ये कम लिखा हुआ है, ये विशेषण है। सफ़ेद गाय यहाँ पे विशेषण नहीं है, जबकि यहाँ पे ये जो कम है ये विशेषण है। अगर यहाँ पे कम विशेषण है तो बताइए क्या ये सफ़ेद भी विशेषण है? जी हाँ, ये सफ़ेद भी विशेषण है, क्योंकि ये सफ़ेद भी तो गाय के बारे में विशेषता बता रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि रंग है वो क्या है? विशेषण है। आगे देखते हैं। तो सफ़ेद गाय कम दूध देती है। तो निम्न में से बताइए विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी सफ़ेद में कम दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा कम और सफ़ेद क्या है? विशेषण है। अगला देखिए। कुछ लोग सो रहे हैं। कुछ लोग सो रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे विशेषण क्या हुआ? कुछ, क्योंकि कुछ है वो लोगों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा यहाँ पे विशेषण, जो लोगों के बारे में बता रहा है कि लोग क्या हैं? कुछ हैं, कुछ लोग हैं। आगे देखिए। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। तो बताइए यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा? 20 यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। आइए हम अब विशेष्य और विशेषण देखते हैं कि आखिर विशेष्य क्या होता है, विशेषण कैसे होता है, और वाक्य में कैसे इनका यूज होता है। तो विशेष्य व विशेषण के बारे में अब पढ़ेंगे। विशेष्य और विशेषण। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्द। संज्ञा व सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है तो उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता सूचक शब्द होता है,
देखिए, संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता प्रकट करता है शब्द है, उसे तो विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषतावाचक सूचक होता है उसे कहते हैं, जो विशेषतावाचक सूचक शब्द होता है, जो सूचक इंगित करता है, संकेत करता है उस सूचक शब्द को, वो विशेषण होता है। आइए हम समझते हैं। देखिए, विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है। विशेषण शब्द है पराय विशेषण शब्द। पराय, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है, लेकिन लगभग विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है। आप समझ जाएंगे अब कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। देखिए, उदाहरण देखिए, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। अब मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, ये हम देखते हैं। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं जो व्यंजन है वो विशेषण है। व्यंजन क्या है, यहाँ पे विशेषण है। और ये क्या आया है, विशेष्य से पहले आया है। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया, विशेष्य यहाँ पे मीठा हो गया, है ना। तो व्यंजन यहाँ पे क्या है, विशेषण है। और मीठा यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो आप समझ गए होंगे, मुझे मीठे व्यंजन, जैसे काली गाय, तो काली की यहाँ पे क्या हो गया, काली यहाँ पे विशेष्य हो गया। काली यहाँ पे विशेषण हो गया है। तो मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे व्यंजन हो गया विशेषण और मीठे हो गया विशेष्य। आइए आगे आगे देखते हैं हम। जैसे काली गाय, तो गाय यहाँ पे क्या हो गया, गाय यहाँ पे विशेष्य हो गया और काली यहाँ पे विशेषण हो गया। गाय विशेष्य हो गया, ये विशेष्य है, और काली विशेषण है। जैसे मैं कहूँ काली बिल्ली को देखो, तो काली क्या हो गया, विशेषण, और बिल्ली हो गया विशेष्य। आगे देखिए, 2 किलो दूध लाओ। 2 किलो दूध लाओ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 किलो दूध लाओ। तो यहाँ पे 2 किलो क्या है, विशेषण है, और दूध क्या है, विशेष्य है। दूध विशेष्य है, जबकि 2 किलो क्या है, ये विशेषण है। आगे देखिए, कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी आता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा नहीं आता, है ना। तो कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी आता है। ये बात भी जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी विशेषण है वो विशेष्य के बाद भी आता है, लेकिन आमतौर पर
विशेषण है वो विशेष्य के पहले आता है। जैसे यह छात्र बुद्धिमान है, यह छात्र बुद्धिमान है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे विशेषण शब्द है वो विशेष्य के बाद आया है। छात्र विशेष्य है, छात्र विशेष्य है, जबकि बुद्धिमान यहाँ पे क्या है, विशेषण है। तो ये विशेषण है वो विशेष्य के बाद आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये नहीं रटना है कि विशेषण है वो विशेष्य के पहले आता है कि बाद में आता है। वाक्य में हम समझेंगे कि ये फल बहुत मीठे हैं, यह फल बहुत मीठे हैं। तो देखिए यहाँ पे फल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और बहुत मीठे, बहुत मीठे क्या हो गया है, विशेषण हो गया। मीठे विशेष्य विशेषण हो गया, और बहुत क्या हो गया, ये बहुत है। मीठे के बारे में बता रहे हैं, मीठे कैसे मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। मीठे कैसे हैं, बहुत मीठे हैं। तो ये बहुत क्या हो गया बताइए, ये पर विशेषण हो गया, है ना। मीठे विशेषण हो गया तो बहुत पर विशेषण हो गया। तो आपको ये भी पूछ सकता है पर विशेषण क्या है, यानी विशेषण की भी विशेषता बताता है। विशेषण की भी जो विशेषण विशेषण की विशेषता बताता है कि मान लीजिए ये विशेषण है और ये विशेषण इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये पर विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण की भी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो पर विशेषण होता है। जैसे मैं कहूँ बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे विशेषण हो गया और बहुत है पर विशेषण हो गया, क्योंकि कैसा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं पर विशेषण। हमने पर विशेषण देख ही लिया है, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम। घर बिल्कुल, आगे देखिए, घर बिल्कुल सुनसान था, घर बिल्कुल सुनसान था। तो सुनसान था, तो सुनसान यहाँ पे क्या हो गया, सुनसान यहाँ पे विशेषण हो गया, और बिल्कुल यहाँ पे पर विशेषण हो गया, घर विशेष्य हो गया। जैसे गरिमा बहुत धीरे चलती है, गरिमा बहुत धीरे चलती है। तो यहाँ पे धीरे क्या हो गया, धीरे हो गया विशेषण, बहुत हो गया पर विशेषण, गरिमा हो गया विशेष्य। आगे देखिए, मैं ठीक 7 बजे आ जाऊंगा। अब बताइए कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। तो ये 7 बजे, 7 बजे यहाँ पे विशेषण है, और ठीक, ये ठीक शब्द है, ये जो ठीक लिख रखा है ये पर विशेषण है। कभी कभी तो सीधा ही पूछ लेता है निम्न में से पर विशेषण कौन सा है, तो ऐसे भी दे देता है। तो याद रखिए कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाला पर विशेषण होता है, और वाक्य में प्रयोग करके आप देखेंगे। अब देखिए उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण होता है विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण।
उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य कहलाते हैं। अब विशेष्य अब देखा आपने, काली गाय, तो काली गाय जैसे हमने लिखा काली गाय, तो काली क्या है यहाँ पे, विशेषण है। गाय क्या है, विशेष्य है। तो काली गाय। तो अभी हमने देखा कि विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण को हम विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे, चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य विशेषण कौन सा है, अर्थात विशेष्य विशेषण कौन सा है। देखिए उद्देश्य विशेषण और विशेष्य विशेषण एक ही होता है, हैं? अलग अलग नहीं होता और बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता, दोनों के एक ही है। तो उद्देश्य विशेषण क्या है कि विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो हमें इसका मतलब इस वाक्य में हमें उद्देश्य विशेषण पहचानने के लिए हमें विशेष्य देखना होगा। तो इसमें विशेष्य कौन सा है, बालक। इसका मतलब ये जो चतुर है ये क्या है, ये उद्देश्य विशेषण है। इसका मतलब चतुर क्या है, यहाँ पे उद्देश्य विशेषण है। देखिए भला बालक है, तो यहाँ पे बालक क्या आया, विशेष्य होया। और विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण होते हैं। इसका मतलब ये भला क्या हुआ, उद्देश्य विशेषण हुआ। अब देखिए विधेय विशेषण। अब ये विधेय विशेषण क्या है, विधेय विशेषण। इसके अंतर्गत विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को, देखिए विशेषण से पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं उद्देश्य विशेषण, लेकिन विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे अगर विशेषण है, अगर विशेषण है वो विशेष्य के बाद आता है, विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अगर विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, जैसे भला आदमी, तो इसमें भला क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। और अगर मैं लिख दूं वह आदमी भला है, अब ये भला है ये विधेय विशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेष्य के बाद आया है इसलिए ये विधेय विशेषण हो गया। जबकि इसमें विशेष्य से ये पहले आया है, ये उद्देश्य विशेषण हो गया। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं। रेखा घर की
शोभा बढ़ाती है। रेखा घर की शोभा बढ़ाती है। तो यहाँ पे शोभा बढ़ाना, शोभा, यहाँ पे शोभा क्या हो गया, शोभा यहाँ पे विधेय हो गया क्योंकि ये विशेष्य से के बाद आया है। अब हम आगे, अब हम विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद, बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो हमेशा विशेषण के 5 भेद बताने हैं। कितने भेद? 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। देखिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। देखिए कैसे, गुणवाचक विशेषण आपने 4 पढ़े होंगे, लेकिन देखिए गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। इसी सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसी को ही निर्देशवाचक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण, कभी सार्वनामिक विशेषण आ जाता है, सार्वनामिक विशेषण की जगह कभी संकेतवाचक विशेषण आ जाता है, लेकिन निर्देशवाचक विशेषण नहीं आता है कभी। आगे देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण, और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से 5 विशेषण हो गए। सबसे पहले तो हम गुणवाचक विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में आप समझ गए होंगे, किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की गुण का बोध हो, जैसे वह गोरी लड़की है, जैसे वह गोरी लड़की है, या कह दो कि जैसे वह लड़की गोरी है। तो यहाँ पे गोरी क्या हुआ, यहाँ पे गुण हो गया उस लड़की का कि वह लड़की गोरी है। आइए हम अब विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। गुण विशेषण किस प्रकार से बंटा हुआ है? गुण विशेषण किस प्रकार से बंटा हुआ है? गुण विशेषण किसे कहते हैं? अगर आप इस गुण विशेषण की परिभाषा समझ गए तो आप गुण विशेषण को आसानी से समझ जाओगे, फिर वाक्य में भी आप विशेषण को समझ जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट है गुणवाचक। एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है गुणवाचक। गुणवाचक को आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आपने 40% विशेषण सीख लिया। तो आइए हम विशेषण, गुणवाचक विशेषण देखते हैं क्या क्या हो सकता है। गुणवाचक में पहले तो होगा गुण का बोध कराए। गुण का बोध होगा। गुण कौन कौन से होंगे? हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये गुण है कि अवस्था है कि भाव है, दशा है। तो हमें यह समझ में नहीं आता कि दशा का शब्द है क्योंकि भाव है, इस शब्द में दशा का भाव निकल रहा है, गुण का भाव निकल रहा है, आकार का, प्रकार का। तो हमें ये समझ में नहीं आता है। यही वजह है कि हम एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम सभी गुण देख लेते हैं। सिर्फ अच्छा भला बुरा इनसे काम नहीं चलने वाला, सभी बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला तो हुआ अच्छा, दूसरा हुआ भला, तीसरा हुआ नंबर, चौथा और देखते हैं सुशील, जैसे सुशील, जैसे विनीत, विनीत, विनीत। इसके अलावा देखिए शिष्ट, शिष्ट। इसके अलावा देखिए दानी, ईमानदार, परिश्रमी,
परिश्रमी, दयालु, सच्चा, झूठा, सरल। अब आप सरल में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सरल गुण है क्या, कैसा है। तो सरल गुण है जैसे कठिन, तो इस प्रकार से गुणबोधक दोषबोधक हो गए जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, दानी, ईमानदार, परिश्रमी, दयालु, सच्चा, सरल, ये गुण हो गए। दोष हो गए जैसे बुरा, खराब, झूठा, अशिष्ट, उद्धत, डेठ, दुष्चरित्र, कंजूस, कामचोर, पापी, दुरात्मा, निर्दयी, कठोर, कमीना, कमीनी। तो इस प्रकार से ये हो गए गुण और दोष हो गए। अब गुण ए दोष भी गुणों में आ गए। अब देखिए रंग बोधक, अर्थात जो रंग का बोध कराए उसे कहते हैं रंग बोधक। कै का मतलब कराने वाला, बोध का मतलब बोध और रंग का मतलब रंग। रंग का बोध कराने वाला रंग बोधक। अब रंग बोधक में रंग आएंगे तो रंग में जैसे काला, पीला, नीला, हरा, लाल, गुलाबी, सुनहरा, चमकीला। अब इतना तो सबको पता है। अब आगे देखिए खाकी, सतरंगी, नवरंग, बहुरंगी, सुमई, 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 बैंगनी, जामुनी, रक्त, चमकीला, सुनहरा, हरित, बैंगनी, खाकी, सतरंगी, नवरंग, ये सब क्या है रंग का बोध कराते हैं। अब देखिए काल बोधक। काल बोधक देखिए कभी कभी तो हमें ये पता नहीं चलता है कि ये काल बोधक है कि स्थान बोधक है कि दिशा बोधक है या दशा बोधक है। तो आइए हम काल बोधक देखते हैं। काल बोधक में आ जाए जैसे काल, काल मतलब समय, समय का बोध कराएगा। जैसे आधुनिक समय, तो आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, बासी, प्रागैतिहासिक, नवीन, नूतन, पुरातन, अक्षणिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक। तो ये काल बोधक हो गए। स्थान बोधक देखिए, स्थान बोधक में आ जाएगा ग्रामीण, शहरी, भारतीय। भारतीय भी स्थान बोधक आ जाएगा। भारतीय क्या होगा स्थान बोधक होगा। और ये क्या है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। भारतीय लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। अब आपसे पूछेगा बताइए कि इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो भारतीय। भारतीय यहाँ पे क्या है, भारतीय यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। आपसे ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि ये क्या स्थान बोधक है, ये तो नहीं पूछेगा वरना तो आप कर लोगे। लेकिन आपसे पूछेगा क्या ये गुणवाचक है भारतीय, जी हाँ भारतीय गुणवाचक हो गया, है ना। लोग हैं विशेष्य हो गया, बहुत है पर विशेषण हो गया, और ईमानदार भी यहाँ पे विशेषण हो गया। लेकिन बताइए ईमानदार कौन सा विशेषण है, यहाँ पे ईमानदार गुणबोधक विशेषण है, ईमानदार भी गुणबोधक विशेषण है। हाँ गुणबोधक विशेषण है। तो आपसे सीधा पूछेगा कि बताइए निम्न में से विशेषण कौन सा है, ये पूछेगा आपसे। भारतीय ऑप्शन बी, ईमानदार ऑप्शन सी में देगा अवैध दोनों, ऑप्शन डी में देगा बहुत। है तो तीनों ही विशेषण, बहुत पर विशेषण, भारतीय गुणवाचक विशेषण, ईमानदार भी गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ईमानदार गुण में आ जाता है और भारतीय है वो स्थान में आ जाता है, दोनों ही गुणवाचक है। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंस याद रखना होगा। ज़्यादा सरल समझने की कोशिश मत कीजिए वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है जल्दबाजी में, है ना। सरल क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, इसलिए आप वाक्य में प्रयोग करके ज़रूर देखें। जैसे देसी, विदेशी,
हैं। स्थानबोधक में देसी, विदेशी, बनारसी, रूसी, जापानी, चीनी, नेपाली। बाहरी, बाहरी का मतलब होता है बाहर का, ये बाहर का, कहीं और स्थान का। बाहरी का मतलब किसी और स्थान का, है ना। सिर्फ बाहरी आप बाहर ही मत समझ लेना। हाँ, बाहर भी तो वैसे स्थान ही होता है। तो बाहरी आ जाए। अमरोही, अमरोही, लुधियानवी, जयपुरी, लाहौरी, जालंधरी, इलाहाबादी, ये सब क्या है, स्थानबोधक है। अब देखिए गंधबोधक, जिसमें गंध आए। ये तो सरल है, लेकिन आप देखिए दशाबोधक में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। दशाबोधक में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और अवस्थाबोधक में भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गंधबोधक देखते हैं। गंधबोधक में होगा खुशबूदार, गंधहीन, दुर्गंधित, बदबूदार, महक, सुगंधित, मधुगंधी, सौंधी और इनसे संबंधित जो भी पर्यायवाची हैं वे सब क्या हो गया, गंधबोधक हो गया। अब देखिए दिशाबोधक, दिशाबोधक, दिशाबोधक में क्या हो जाएगा, दिशाबोधक में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। इसके अलावा देखिए भीतरी, बाहरी। अब हो गए ना आप कंफ्यूज, भीतरी और बाहरी। बाहरी हमने स्थानबोधक में देखा था, अब बाहरी हम किस में देख रहे हैं, दिशाबोधक में देख रहे हैं। तो एक बाहरी का मतलब होता है बाहर का, किसी और स्थान का, और एक बाहरी का मतलब होता है बाहर, बाहर की कोई चीज़, या बाहर कोई खड़ा हुआ है, बाहर कोई चीज़ रखी हुई है। आगे देखिए अवस्था, अवस्था को आप ध्यान से देखिएगा। अवस्था में क्या क्या शब्द आते हैं देखिए। अवस्था का मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति की अवस्था बतलाना। जैसे गीला, सूखा, नम, शुष्क, आर्द्र, नमीदार, पनीला, भुना हुआ, तला हुआ, जला हुआ, पका हुआ, थकावटी, थकावट। जैसे मैं उदाहरण देखता हूँ, थकावटी व्यक्ति जल्दी आराम की ज़रूरत होती है। आप बड़े बड़े सेंटेंस देकर घबराना नहीं है आपको। आप बताइए यहाँ पे गुणवाचक कौन सा है, क्या आराम यहाँ पे गुणवाचक है, बताइए। जी हाँ, आराम गुणवाचक है, और ये भी अवस्था है। कैसी अवस्था, आराम की अवस्था। कैसी अवस्था है, आराम की अवस्था है। थकावटी क्या है, थकावटी भी यहाँ पे अवस्था है, ये भी आराम की अवस्था है। आराम के बारे में जल्दी बता रहा है, कितना कितना जल्दी, तो जल्दी यहाँ पे परविशेषण है। आगे देखिए आयुबोधक। आप समझ गए आयु का बोध कराना। जैसे युवा, वृद्ध, बाल, किशोर, अधेड़, प्रौढ़, तरुण, जवान। आगे देखिए दशाबोधक। अब आप देखेंगे कि अवस्थाबोधक और दशाबोधक में अंतर होता है, थोड़ा अंतर देखेंगे। अवस्थाबोधक और दशाबोधक देखिए, अवस्थाबोधक में हमने देखा कि किसी वस्तु की अवस्था की, जैसे यह चीज़ गीली है, ये चीज़ सूखी है, ये इस चीज़ में नमी है,
ये चीज़ शुष्क है, ये चीज़ आर्द्र है, ये चीज़ नमीदार है, ये चीज़ पनीली है, ये चीज़ भुनी हुई है, ये चीज़ तली हुई है, ये चीज़ जली हुई है, ये चीज़ पकी हुई है। ये तो हुआ अवस्था। अब हम दशा देखते हैं। दशा में हो गया, ये व्यक्ति रोगी है, ये व्यक्ति निरोगी है, ये व्यक्ति स्वस्थ है, ये व्यक्ति अस्वस्थ है, ये व्यक्ति बीमार है, ये व्यक्ति रुग्ण है, ये व्यक्ति भला चंगा है, ये व्यक्ति तंदुरुस्त है, ये व्यक्ति सुधरा हुआ है, ये व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, ये व्यक्ति फटा हुआ है, ये चीज़ नई है, ये चीज़ पुरानी है। तो किसी चीज़ के बारे में अवस्था बता दी। अगर आप में पूछ लिया कि नया क्या है, नया व पुराना क्या है, कौन सा विशेषण है, नया व पुराना कौन सा विशेषण है, और वहाँ पे आपको गुण न देकर आपको दे दे कि अवस्थाबोधक, दशाबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, तो क्या आप कालबोधक करोगे? नहीं, आपको वहाँ पे दिया हुआ है कि ये दशाबोधक, आपको अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप दशाबोधक ही करोगे। ये दशा है, कैसी दशा है इसकी, कोई भी चीज़ यहाँ पे पड़ा हुई है तो उसकी दशा कैसी है, वो नई है ना, उसकी दशा अच्छी है मतलब नई है, और पुरानी है मतलब उसकी दशा थोड़ी बुरी है ना। तो ये दशा को संकेत कर रहा है। तो नया, पुराना, फटा हुआ, बिगड़ा हुआ क्या है? दशा है। इसके अलावा शरीर से संबंधित जैसे रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, रुग्ण, भला, चंगा, तंदुरुस्त, सुधरा हुआ, बिगड़ा हुआ, फटा हुआ, नया, पुराना, ये तो दशाबोधक है। और अवस्थाबोधक क्या है? गीला, सूखा, नम, शुष्क, आर्द्र, नमीदार, पनीला, भुना हुआ, तला हुआ, जला हुआ, पका हुआ, ये क्या है? अवस्थाबोधक है। आइए हम स्पर्शबोधक देखते हैं। स्पर्शबोधक, तो स्पर्शबोधक से हम समझते हैं स्पर्श करना, स्पर्श करने पर वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, स्पर्श करने पर वो वस्तु कैसी महसूस होती है। अगर हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने पर हमें वो वस्तु किस तरह से महसूस हो रही है, इसी को हम स्पर्शबोधक कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को छुएंगे, दबा कर देखेंगे, अगर वो दब नहीं रही है, कठोर है, तो उसे कहेंगे कठोर। कोमल है तो पता चल जाएगा छूने से। मुलायम, खुरदरा, मखमली, नम, नम्र, सख्त, ठंडा, गरम, चिकना, स्निग्ध, ये क्या है? स्पर्शबोधक हैं। तो कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा, मखमली, नम्र, सख्त, ठंडा, गरम, चिकना, स्निग्ध, पतला। आगे देखिए स्वादबोधक, स्वाद लेने पर खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन वगैरह। तो ये तो हुआ गुणवाचक विशेषण। ये है पार्ट 1। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम और पढ़ेंगे। तो अभी पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो हमने विस्तार से पढ़ा, मैंने कुछ उदाहरणों से आपको समझाया और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।